तूफान ने मचाई भारी तबाही, दीवार गिरने से एक की मौत, पेड़ और मकान गिरने से 17 लोग घायल, पोल गिरने से विद्युत सप्लाई हुई बाधित। धौलपुर जिले में शुक्रवार रात को आए तूफान ने भारी तबाही मचाई। कई जगह पेड़ और मकान गिरकर धराशायी हो गए। मकान की दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पेड़ और मकान के गिरने से 17 लोग घायल हुए हैं। वहीं जगह जगह बिजली के पोल गिरने से विद्युत सप्लाई बाधित हो गई है। देर रात करीब 9 बजे अचानक 5 मिनट के तूफान में आंधी, बारिश और ओले की वजह से कई जगह हादसे सामने आए। तूफान से देहौली थाना क्षेत्र के पक्कापुरा गांव में मकान की दीवार गिरने से केदार पुत्र बिहारी की मौत हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के लोहारी गांव में 3 से 4 कच्चे और पक्के मकान गिरकर धराशायी हो गए। हादसे में अलग अलग जगह से 7 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक घायल को परिजन इलाज के लिए रेफर कर ले गए। तूफान में मकान के गिरने की सूचना मिलते ही कलेक्टर, एसपी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचना शुरू हुआ, लेकिन रास्ते में टूटे हुए पेड़ मिलने की वजह से जेसीबी और हाइड्रा मशीन को बुलाकर रास्ते को साफ कराया गया। इस दौरान घायलों को ग्रामीणों की मदद से पुलिसकर्मियों ने बाइक के जरिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। कोतवाली थाना क्षेत्र के अलावा निहालगंज, सदर, बसईडांग सहित दूसरे थाना क्षेत्र से करीब 10 और लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रात को घटनास्थल का मौका मुआयना करने के बाद कलेक्टर और एसपी जिला अस्पताल पहुंचे। यहाँ उन्होंने घायलों से बात कर उन्हें हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। क्या परेशानी है? क्या साहब ये तूफान आयो, तूफान में साहब आंधी में मतलब मोटरसाइकिल दबी वहाँ में दीवार गिरी पूरी और मतलब गाय दब गई और हम बच गए साहब। वहाँ में बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ वहाँ। कब आया तूफान? तूफान आयो को 9 बजे के करीब। हाँ सर। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ मतलब गाय दब गई। हम तो एक सब मतलब भीगे सब हम पानी मतलब गैया बयान आ रही दबी वहाँ में गाड़ी भाड़ी सब हमारे में लग गई है, मम्मी फम्मी को। और क्या क्या टूटा है कह रहा हूँ? दोनों मोटरसाइकिल टूटी हैं, 2 मोटरसाइकिल। अच्छा। हम दबी है, फिर दीवार गिर गई कम से कम 30 फुट लंबी। अच्छा अच्छा। कैसे हादसा हुआ है? क्या दीवार? ये शाम को तूफान आने के कारण हो गया है। अच्छा अच्छा। कितने बजे घटना है? ये तकरीबन 8:30-9 बजे घटना है। नहीं तो तूफान आने से हुआ है तो कितनी बड़ी दीवार कैसे अचानक से गिराया गया? ये 8-9 फुट की दीवार थी, जो अचानक से हवा के प्रभाव से इधर गिर गई। कोई दिक्कत तो नहीं आई किसी को? नहीं, दिक्कत वगैरह नहीं आई, पर वो ये टूट चुके हैं। वो क्या बोलते हैं, काफी नुकसान हो चुका है उनका। कितने बजे का है? यही 8-9 बजे का। से लट्ठा टूटा है लाइट का, ये क्या हुआ? ये करीब रात को 9:30 बजे करीब सभी लोग घरों में सो रहे थे। अचानक तेज आंधी के आई और अचानक मतलब ये 4-5 पोल का भारी नुकसान हुआ है यहाँ पे, और भारी नुकसान होने से बच गया और भारी हादसा भी होने से बच गया। करीब रात के या ये सुबह 5 बजे के होता तो कई लोग मतलब घायल भी हो सकते थे इसमें, और ये तो रात का टाइम था, मतलब लोगों का आगमन कम था, मतलब इस वजह से हादसा होने से बच गया। कितने लट्ठे लगभग टूटे हैं? ये लगभग मतलब ये टोटल हमारे 5 लट्ठे का नुकसान हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने सूचना नहीं की क्या बिजली विभाग को? इसकी सूचना हमने लाइनमैन को दे रखी है। लाइनमैन इसका जायजा भी लेके जा चुके हैं यहाँ से। अभी देखते हैं मतलब ये इसका सुनवाई कब तक होती है। क्या बोल रहे थे वो? ये बोल रहे थे मतलब अपनी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब ये देख के जा रहे हैं, बिजली विभाग को सूचित करेंगे ये लोग। कोई हादसा तो नहीं हुआ वैसे इससे? अभी तो हादसा तो नहीं हुआ, पर मतलब हादसा होने से बच गया। मतलब वो शाम को तूफान आया था, रात को ऐसे कोई 9:30 बजे करीब उस टाइम टूटा था ये। कितने बजे टूटा है? ऐसे कोई 9:30 बजे करीबन। अच्छा अच्छा। तो इससे कोई हादसा तो नहीं हुआ? आप नहीं, वैसा तो कोई हादसा नहीं हुआ, पर यही पेड़ वगैरह टूट गए हैं और ये लट्ठे वट्ठे टूट गए हैं। लट्ठे कैसे पेड़ टूटा? ये रात को 9-10 के बीच की घटना है। चक्रवर्ती जो का तूफान और एकदम बारिश आई थी, जिसमें जो क्या है ये पेड़ गिरना उधर दूसरी साइड में था, लेकिन एकदम तेज हवा आने की वजह से जो क्या इस साइड में एकदम गिर गया। यहाँ पे बड़ी 4 पहिए की गाड़ी खड़ी थी, जिसमें जो क्या कोई नुकसान नहीं हुआ है किसी प्रकार का, और इधर में 2 गाड़ियाँ और दब गई थी बीच में है, जो कि अब से सुबह से 5 बजे से लग के नहीं, ये लकड़ियाँ साफ़ करके नहीं, जो क्या ये गाड़ियाँ निकाली हैं बीच में से। ये 2 भाई भी बुलाए थे मैंने काम करने के लिए, जिससे कि जो क्या है ये साफा हो सके और यहाँ से निकलने के लिए हम लोगों के लिए, अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए रास्ता बन सके। और तूफ़ान काफ़ी तेज़ था, लेकिन जनहानि किसी की नहीं हुई है। क्या बजे घटना है ये 9-10 के बीच की घटना है। काफ़ी तेज़, बहुत तेज़ आंधी इतनी तेज़ थी
और पानी के साथ में थी। अच्छा, और कोई परेशानी तो नहीं हुई किसी को? नहीं, किसी प्रकार की और किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है और ना कोई जनहानि हुई है, ना किसी का नुकसान हुआ है। लेकिन ये है कि कुछ गाड़ियों के ऊपर जो पेड़ आके गिर गए थे। कौन सी जगह, किस जगह पर रिश्ता हुआ है यहाँ पर? है किस जगह पर हुआ है टूटा है जो? ये सेठ कन्हैयालाल की लाल कोठी, स्टेशन रोड, धौलपुर। ये हमारा निवास है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सौरभ अग्रवाल है। और ये जो क्या है, मेरी जगह है और मेरे ही ये पेड़ थे लगाए हुए काफ़ी सालों से, जो क्या है ये बड़े किए गए थे। मेरा नाम राजेश है, नाम का सरानी रहने वाला हूँ, जिला धौलपुर है। एकदम तूफान आया है और पता नहीं एकदम धड़ाम हुई है, तो मेरे पैर में गिरा है। फिर एकदम आए घर वाले आए हैं, वे देखा आगे वे रोए हैं, डांट खाई भी नहीं, देख के पानी देख के मेरे वे आ गए, ले गए मेरे साथ में धौलपुर ले गए। दोनों पैरों में छूटा। मेरा नाम राम नरेश शर्मा है, मैं सायपुर सरानी खेड़ा का रहने वाला हूँ। रात को करीब 8:30 बजे तेज़ तूफान आया। तूफान आने के बाद सारी दीवार गिर गई और पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया, सारी पट्टियाँ टूट गई हैं। और मेरा बड़ा भाई है, उसके पैर दोनों पैरों में लग गई है, उसमें 10 टाँके आए हैं। वार्ड नंबर 13 बाड़ी कॉलोनी वासियों ने कीचड़ एवं गंदे पानी के निकास से तो जिला कलेक्टर के नाम दिया ज्ञापन। महाराज बाग कॉलोनी निवासियों ने आज जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। मानसरोवर कॉलोनी वार्ड नंबर 13 में यहाँ के निवासियों का जीवन नरकी हो रहा है। यहाँ की कॉलोनी का पानी इस कॉलोनी में एक ही स्थान पर भरा हुआ है, जिससे निकालने व आने जाने में बालकों एवं सभी को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए कॉलोनी के निवासियों ने कई बार नगर पालिका को निवेदन भी किया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। कभी कभी नगर पालिका कॉलोनी में पत्थर की टुकड़ियां एवं मरहम डलवा देती है, जिससे मकान नीचे होते जा रहे हैं। इस समस्या के समाधान हेतु नाले के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी की तरफ से ठेका देकर वर्क ऑर्डर किया जा चुका है, लेकिन ठेकेदार द्वारा अभी काम शुरू नहीं किया है। इस दौरान कॉलोनी वासी को उक्त परेशानी का बहुत सामना करना पड़ रहा है। उक्त संदर्भ में उपखंड अधिकारी धौलपुर को दिनांक 23/1/2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। साथ ही पुनः उपखंड अधिकारी धौलपुर को 27/3/2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, परंतु आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ज्ञापन देने वालों में राजवीर मीणा, विद्याराम मीणा, कल्याण सिंह, धर्म सिंह, संजू, राम कुमार के साथ अन्य कॉलोनी वासी मौजूद रहे। बाड़ी से आया हूँ। पानी की विगत समस्या है, नाली निकासी नहीं है, पानी का भराव बहुत ज़्यादा हो गया। स्कूल जाने वाले बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। रोजगार जो आदमी जा रहे हैं उनको परेशानी होती है। निजी ढकेल वाले जो निजी रोजगार करते हैं उनको भी बहुत परेशानी है पानी से निकलने के लिए। और हर घर में दरारें आ रही हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं सभी, और पानी का कोई है। पहले विधायक टैंकर रखे पानी को निकाल देते थे, लेकिन अब कोई व्यवस्था नहीं है। इतना भराव हो गया है कि निकलना मुश्किल हो रहा है। निजी खर्चे से अपने घर के आगे ऊंचा कर रहे हैं, फिर भी उसके अंदर पानी जा रहा है, गिट्टी मसमत डला के घरों में पानी जा रहा है। और पीडब्ल्यूडी टेंडर हो चुका है, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बाड़ी से आए हैं, बाड़ी महाराज बाग कॉलोनी वार्ड नंबर 13। मेरा नाम संजू यादव और पानी की बड़ी समस्या चल रही है साहब वार्ड नंबर 13 में बाड़ी। और पानी निकासी की का टेंडर भी हो गया है, लेकिन ठेकेदार द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है वहाँ पर। हरिलाल मीणा है और मैं वार्ड 13 से बाड़ी से महाराज बाग कॉलोनी बाड़ी से आए हैं। इतनी समस्या है कि पानी भरा हुआ है, नाली सैंक्शन है जो 2023 में सैंक्शन हुई थी और 2024 मई 12 को ख़त्म होना था कंप्लीट काम, जो कि आज तक उन्होंने खुदाई का भी काम नहीं किया है, कोई भी कार्य नहीं किया है। पानी भरा हुआ है और पूरे लोग परेशान हैं, कॉलोनी वासी पूरे आए हुए हैं और बीमारियां फैल रही हैं मलेरिया, और लोग पूरे परेशान होकर के और सब जगह एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी नाला को बनाया जाए और बच्चों को सबको परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग धौलपुर में एडवोकेट कीर्ति सिंह राजावत, ओम प्रकाश कोहली, दुर्गेश श्रीवास्तव, बहादुर सिंह जाट, बिशन सिंह लोधा को खाद्य सुरक्षा एवं सत्कर्ता समिति तहसील स्तरीय समिति में गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किया गया है। यह सभी सदस्यगण राशन डीलरों द्वारा किसी भी प्रकार की तहसील धौलपुर में राशन वितरण में अनियमितता करते हैं तो यह निगरानी रखेंगे
और राशन डीलरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इनके मनोनयन पर भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, धौलपुर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, शरीफ खान एडवोकेट, धर्मपाल सिंह, अविनाश शर्मा, रामकुमार गर्ग एडवोकेट, विजेंद्र सिंह रावत, दिनेश त्यागी इत्यादि भाजपा पदाधिकारी गण एवं कार्यकर्ताओं ने हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। अमित परमार फुटबॉल बेबी लीग सीजन 2 का हुआ आगाज। श्योपुर क्षेत्र के कस्बा तसीमो में शहीद स्टेडियम पर तसीमो कस्बे के फुटबॉल खिलाड़ी रहे अमित परमार की स्मृति में फुटबॉल लीग सीजन 2 का आगाज 28 दिसंबर 2024 को यानी कि आज हुआ है। आयोजनकर्ता एवं संरक्षक कुलदीप परमार ने बताया कि लीग में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टीमों का चुनाव आईपीएल की तर्ज पर खिलाड़ियों की नीलामी के द्वारा किया गया है। यह प्रतियोगिता 28 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक आयोजित होगी। उद्घाटन समारोह में टीम के खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट करते हुए मंच को सलामी दी। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत तसीमो सरपंच प्रतिनिधि एवं शहीद छत्तर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमो संरक्षक राम अवतार फौजी रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में शहीद छत्तर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति उपाध्यक्ष रामनरेश शर्मा, डीएफए गुरमीत मान, सचिव संदीप राणा, जिला कोच असलम खान, कवि श्यामवीर परमार, सत्यवीर परमार, कलुआ सिसोदिया, आकाश गर्ग, बंटी शर्मा, सोमेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में दर्शक व खिलाड़ी मौजूद रहे। श्योपुर से अजीत परिहार की रिपोर्ट। प्रतियोगिता के लिए कितने टीमों ने पार्टिसिपेट किया है? इस प्रतियोगिता में 8 टीमों ने भाग लिया है और ये जो प्रतियोगिता है हमारा जो एक ग्राउंड का प्लेयर था अमित परमार जो हमारे बीच नहीं है उसकी स्मृति में स्टार्ट किया हुआ है। तो ये उसका सीज़न 2 है। इसमें हमारे गांव के ही 8 स्पॉन्सर्स ने 8 टीम सेलेक्ट की हैं जो अपन ने आईपीएल की तर्ज पे बोली लगा के उस तरीके से प्लेयरों का टीम का ऑक्शन किया गया था, ऑक्शन प्रोग्राम। तो ये 8 टीमें हैं हमारी जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें मामा यूथ 11, जगत वॉरियर्स, अशोक लाइब्रेरी और आकाश फैशन पॉइंट और आपकी एमकेडी और एमबी एकेडमी, ये 8 टीमें हैं हमारी। कब से कब तक चलेगा टूर्नामेंट? गोयल एफसी और सोमेश एफसी की टीमें हैं। ये टूर्नामेंट 28 दिसंबर से 1 जनवरी 2025 तक का इसका समय रखा है। और इस टूर्नामेंट को हमारे जो डीएफए के सहयोग से, जो जिला फुटबॉल एसोसिएशन है हमारा, उनके सहयोग से, ग्राम पंचायत के सहयोग से संपन्न कराया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को खेल के क्षेत्र में मोटिवेट करने हेतु खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। नव वर्ष धमाका आपके शहर धौलपुर में पहली बार बेटियों की शादी पर भारी छूट। आपकी अपनी सबसे पुरानी दुकान मनीष सेल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑफर प्रतिदिन अलग अलग। नव वर्ष के शुभ अवसर पर हम लेकर आए हैं एक ही छत के नीचे सभी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड। नोट, हमारे यहाँ वाइवर, पीपीएल, केल्विनेटर, सैमसंग, हायर एलजी, हेवल्स, वोल्टाज, गोदरेज, उषा, महाराजा, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, PHX, रॉक्सन और अदर ब्रांड आदि का सामान 0 फाइनेंस ब्याज पर उपलब्ध है। पहले आओ पहले पाओ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जिले के अधिकृत विक्रेता मनीष सेल्स, प्रोपराइटर मनोज कुमार जैन, पता नर्सिंग रोड, तोप तिराहा, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9352032744। दूसरा मोबाइल नंबर 9414929547। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय देवनारायण आवासीय संस्थान में प्रवेश प्रारंभ। आपके अपने ग्राम हिंगोटा में देव पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में देवनारायण आवासीय संस्थान में प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश प्रारंभ। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक इंग्लिश मीडियम। हॉस्टल में आरामदायक एवं वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था। हमारे विद्यालय में प्रत्येक माह छात्रों का मासिक टेस्ट एवं अभिभावक शिक्षकों की बैठक, वाहन सुविधा उपलब्ध, विशेष अनुभवी योग्य शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य, विशाल खेल मैदान, वाटर कूलर की सुविधा, शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन व्यवस्था। हमारे विद्यालय में कला वर्ग में भूगोल, राजनीति विज्ञान,
हिंदी साहित्य, इतिहास, चित्रकला विषय एवं विज्ञान वर्ग में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान में कृषि रसायन विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान एवं कॉमर्स के विषय उपलब्ध हैं। पता: जगनेर रोड, हिंगोटा, खिंडोरा, भसेड़ी, धौलपुर। प्रबंधक: लाखन सिंह खिंडोरा। मोबाइल नंबर 9982837321। व्यवस्थापक: अनूप सिंह। मोबाइल नंबर 7742796936। प्रधानाचार्य: समुद्र सिंह गुजर। मोबाइल नंबर 9216606566। निदेशक: देवेंद्र सिंह खिंडोरा। मोबाइल नंबर 9079057261। खेत पर जा रहे किसान पर भालू ने किया हमला। सरमथरा उपखंड के झरी गांव में खेत पर कृषि करने जा रहे एक किसान पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे किसान गंभीर घायल हो गया। हमले के दौरान किसान के चिल्लाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और भालू को भगाया, जिसके बाद घायल किसान राजवीर मीणा पुत्र बाबूलाल मीणा निवासी गांव झरी को सरमथरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां घायल किसान का उपचार जारी है। ग्रामीणों ने भालू द्वारा किसान पर हमले की सूचना वन विभाग की टीम को दी। घायल किसान राजवीर मीणा ने बताया कि वह अपने खेत पर कृषि कार्य करने जा रहा था, तभी रास्ते में अचानक झाड़ियों के बीच से निकलकर भालू सामने आ गया। भालू ने उस पर हमला कर दिया। उसने भालू से बचने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे तो वह चिल्लाया। चिल्लाने की आवाज सुनकर खेतों में काम कर रहे ग्रामीण वहां पहुंचे और शोर मचाकर भालू को भगाया, जिसके बाद घायल को अस्पताल लाया गया। उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार भालू ने किसान राजवीर के मुंह एवं हाथ पर नाखून से लगातार कई बार हमले किए, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। उल्लेखनीय है, क्षेत्र के जंगल में इन दिनों लगातार जंगली जानवरों का मूवमेंट बढ़ता जा रहा है, जिससे जंगली जानवर लगातार लोगों पर हमला कर रहे हैं। करीब 2 सप्ताह पूर्व खरगापुरा क्षेत्र में जरग ने अलाव पर ताप रहे 2 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया था। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। क्या मामला है? अभी जरी गांव से एक आदमी आया था, राजवीर नाम का। उसने बताया था कि मेरे पे भालू ने आक्रमण किया है। मैंने उसके डॉक्टरी माना कर दिया है। उसके एक एब्रेजन थी हाथ पे और 2 चेहरे पे एब्रेजन थी। डॉक्टरी माना करके एक्सरे के लिए एडवाइज कर दिया है। अब एक्सरे आने के बाद मेरे रिपोर्ट का पता लगेगा। मैं राजवीर मीणा सन ऑफ बाबूलाल मीणा, ग्राम झरी। मैं खेत पे जा रहा था तो एक जंगल में से रीछ आया, उसने हमला कर दिया और मैं चोट आ गई। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरा मनुमा। सनातन धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म। शास्त्री अवध। शर्मथुरा में मानव कल्याण जन सेवा समिति के द्वारा चित्रकूट धाम में आयोजित करवाई जा रही श्रीमद् भागवत कथा में आज पंचम दिवस कथावाचक अवध बिहारी शास्त्री ने भक्तों को गोवर्धन पूजा की कथा का रसपान करवाया। साथ ही कथावाचक अवध बिहारी शास्त्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने देवताओं के राजा इंद्र की पूजा न करते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा की, जिस पर इंद्र क्रोधित हो गए और संपूर्ण ब्रज मंडल में मूसलाधार बारिश शुरू करवा दी, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल शाखाओं के साथ मिलकर गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर ब्रजवासियों की रक्षा की और इंद्र देव के घमंड को चूर चूर किया। और मृत्यु लोक में बैतरणी नदी भी प्राणी गौ माता की पूंछ की पकड़ कर ही पार करने के बाद भगवान नारायण की शरण में पहुंचते हैं। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। शीतकालीन ट्रेनिंग शिविर का हुआ आयोजन। सरमथुरा में व्यावसायिक शिक्षा योजना के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रेड के अंतर्गत पीएम श्री बालिका विद्यालय की कक्षा 11 एवं 12वीं की छात्राएं शीतकालीन अवकाश में स्थानीय के कंप्यूटर संस्थान पर ऑन जॉब ट्रेनिंग शिविर लाभ उठा रही हैं, जिससे छात्रा रोजगार उन्मुखी कंप्यूटर की दक्षता हासिल कर अपना व्यवसाय कौशल विकसित कर सकेंगी। व्यवसायिक शिक्षा के ट्रेनर अनिल शर्मा ने बताया कि वे स्थानीय पीएम श्री बालिका विद्यालय सरमथुरा में कक्षा 9 से 12 तक व्यवसायिक शिक्षा योजना में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं ब्यूटी एंड वेलनेस के ट्रेड संचालित हैं, जहां 4 साल की पढ़ाई करने पर छात्राओं को आईटीआई की समकक्ष प्रमाण पत्र बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है और राज्य सरकार द्वारा आयोजित जॉब फेयर में ऑन स्पॉट जॉब भी प्रदान किया जाता है। इसी योजना के तहत अभी कुछ दिन पूर्व लगभग 50 छात्राएं ब्यूटी पार्लर प्रोडक्ट्स एवं आवश्यक उपकरणों की एक कौशल किट भी राज्य सरकार द्वारा छात्राओं को प्रदान की गई है, जिससे वे अपना स्वरोजगार भी शुरू कर सकती हैं।
प्रधानाचार्य रमेश चंद्र मीना ने कहा कि छात्राओं के हित व्यावसायिक शिक्षा का महत्व विशेष है। स्थानीय विद्यालय में पढ़ रही छात्राएं इससे आत्मनिर्भर हो रही हैं। उप प्राचार्य भगवान दास ने बताया कि व्यावसायिक शिक्षा को नई शिक्षा नीति 2020 में विशेष महत्व दिया गया है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। गांवों में सफाई अभियान फैल, गंदगी से ग्रामीणों की बड़ी दुविधा। सरपंच बोले, सिर्फ खाना पूर्ति करने में लगा ठेकेदार, गांवों की स्थिति बदहाल। सरमथुरा के गांवों की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सफाई व घर घर कचरा संकलन करने के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा ठेके पर सफाई कराने की योजना सरमथुरा उपखंड में विफल साबित हो रही है। ग्राम पंचायतों में राशि खर्च करने के बावजूद गांवों की सफाई व्यवस्था ठप है। कहीं नालियां उफन रही तो कहीं नियमित कूड़ा का उठान नहीं हो पा रहा है, जबकि घर घर कचरा संकलन की व्यवस्था तो ठेकेदार ने अभी तक शुरू नहीं की है। हकीकत यह है कि सरपंचों को यह भी नहीं पता कि उनके यहाँ किस गांव में कौन सा सफाई कर्मी तैनात है और सफाई कब होती है। गांवों की स्थिति यह है कि नालियां उफन रही हैं, कचरा उड़कर घरों के दरवाजे तक पहुंच रहा है, जबकि सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत गांवों को स्वच्छ रखने की कवायद की गई है। ऐसा नहीं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान के तहत सफाई व्यवस्था कायम करवाने के लिए संबंधित पंचायतों के प्रतिनिधियों द्वारा नियमित मॉनिटरिंग नहीं की जा रही हो, लेकिन ठेकेदार की व्यवस्थाएं खराब होने के कारण योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वास्तविक स्थिति यह है कि सरकार का अभियान केवल कागजी साबित हो रहा है। ठेकेदार द्वारा पंचायत प्रतिनिधि व अधिकारी को केवल फोटो खिंचवाकर औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। डोमई सरपंच बोले, आज तक पंचायत में नहीं लगी झाड़ू। ग्राम पंचायत सरपंच टीकाराम मीणा ने बताया कि डोमई ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ठेका पद्धति पर सफाई कराने के लिए निजी फर्म को ठेका दिया हुआ है। हकीकत यह है कि ठेकेदार ने गांव में ना तो सफाई कर्मियों की तैनाती की है, ना ही घर घर कचरा संकलन करने के लिए कोई योजना बनाई है। गांवों की सड़कें गंदगी के कारण अटी पड़ी हुई हैं। हालांकि पंचायत द्वारा ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया गया है। किन्नौट में गंदगी से गांव की सड़कें बदहाल। सरमथुरा पंचायत समिति अंतर्गत पबैनी पंचायत के खिन्नौट गांव में स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत ठेकेदार के द्वारा साफ सफाई कराने का दावा किया जा रहा है, जबकि ग्रामीण सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करने का आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीण रामेश्वर दयाल मीणा ने बताया कि गांव में कभी कभी नालियों की सफाई नहीं की गई है, ना ही घरों से कचरा संकलन किया गया है। स्थिति यह है कि सड़कों पर कीचड़ फैलने से दुर्गंध फैली हुई है, वहीं फिसलन होने से ग्रामीणों को चोटिल होने का डर बना हुआ है, जबकि विकास अधिकारी तक से समस्या को लेकर गुहार लगा चुके हैं। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। गौवंशों की सेवा एवं सुरक्षा के लिए उठाया अनोखा कदम। धौलपुर विश्व हिंदू परिषद द्वारा जिले भर में खंड स्तर गौ सेवा एवं सुरक्षा का कार्य पूरे तन, मन और धन से किया जा रहा है। जहां एक तरफ आज के युवा मोबाइल में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपने भोजन करने तक का ध्यान नहीं रहता, वहीं दूसरी तरफ धौलपुर जिले के युवाओं के साथ मिलकर संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा युद्ध स्तर पर गौ रक्षा एवं सेवा कार्य किया जा रहा है। बजरंग दल जिला संयोजक राम शर्मा ने बताया कि अभी तक हमारी टीम द्वारा लगभग 18 कंटेनर पकड़े गए हैं, जिसके चलते लगभग गौ तस्करी पर लगाम लगाई गई है। वहीं गौ सेवा के कार्य में विहिप जिला सह संवर्धन प्रमुख लोकेश तिवारी द्वारा सैंपो में गौ उपचार केंद्र बनाकर घायल एवं आश्रित गौ वंशों का उपचार दीपू परमार, लक्की परमार टीम द्वारा किया जा रहा है। वहीं धौलपुर में दीपक पचौरी, रविंद्र बजरंगी एवं यादवेंद्र त्यागी, कान्हा महाौर आदि द्वारा सेवा कार्य किया जा रहा है। अन्य प्रखंडों पर भी टीम द्वारा सेवा कार्य जारी है। व्हाट्सएप ग्रुप से करते हैं संपर्क। विश्व हिंदू परिषद के जिला गौरक्षा एवं संवर्धन प्रमुख चंद्र प्रताप धाकरे ने बताया कि खंड स्तर पर टीम मजबूती से गौ सेवा का कार्य कर रही है। व्हाट्सएप ग्रुप के सभी सदस्य जुड़े हुए हैं। जहां भी किसी गाय की हालात होने की सूचना मिलती है तो उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। उसके तुरंत बाद टीम मौके पर पहुंचकर गायों की सेवा करती है। टीम के सदस्यों को जब किसी के द्वारा ये जानकारी मिलती है कि गाय घायल हो गई है या बीमार हालत में है तो टीम वहां पर पहुंचकर गाय की देखभाल करने लगती है। यदि उसे उपचार की जरूरत है तो उपचार शुरू कर देते हैं। दवाई की जरूरत है, दवाई का प्रबंध करते हैं। घायल या बीमार गाय को तुरंत उपचार केंद्र में लाते हैं। पेंशन लाभार्थियों के लंबित वार्षिक सत्यापन 31 दिसंबर तक 100% करने के दिए निर्देश। धौलपुर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लंबित वार्षिक सत्यापन 100% कराए जाने के संबंध में उपखंड धौलपुर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठक का आयोजन कार्यवाहक उपखंड अधिकारी अलका सिंह वास्तव की अध्यक्षता
में किया गया। बैठक में संबंधित अधिकारियों को वार्षिक सत्यापन से शेष रहे प्रकरणों का ग्राम पंचायत एवं नगरपालिका स्तर पर 31 दिसंबर 2024 तक 100% सत्यापन कराए जाने के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी धौलपुर ने पेंशन लाभार्थियों को निरंतर पेंशन प्राप्त कराने हेतु 31 दिसंबर तक वार्षिक सत्यापन कराए जाने के निर्देश दिए हैं, जिससे लाभार्थियों की पेंशन में किसी भी प्रकार की रुकावट न आए। पेंशनर्स अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन फैंस रेगुलेशन मोबाइल ऐप से ई मित्र केंद्र पर जाकर अंगूठे के बायोमेट्रिक से उपखंड अधिकारी या खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में जाकर आधार नंबर दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से उपखंड अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी द्वारा पेंशनर का आधार एवं जन आधार दस्तावेज अपलोड करके सत्यापन करा सकते हैं। बैठक में नायब तहसीलदार धौलपुर प्रदीप सिंह राजौरिया, नायब तहसीलदार राकेश गिरी, विकास अधिकारी धौलपुर शिवदत्त गोस्वामी, विकास अधिकारी राजाखेड़ा रामदीन सिंह, समाज कल्याण अधिकारी धौलपुर देवेंद्र सिंह, सफाई निरीक्षक नगर परिषद धौलपुर प्रकाश श्रीवास्तव, लेखा अधिकारी मांगीलाल आर्य आदि उपस्थित रहे। शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित। आज लक्ष्य आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाहर नगर कॉलोनी धौलपुर के छात्र छात्राओं के द्वारा शैक्षिक भ्रमण का आनंद लिया गया, जिसमें मथुरा वृंदावन बाके बिहारी प्रेम मंदिर कीर्ति मंदिर दाऊजी मंदिर बरसाना निधिवन जन्मभूमि गोपेश्वर महादेव यमुना घाट वृंदावन परिक्रमा वैष्णो देवी मंदिर प्रेम मंदिर राधावल्लभ मंदिर गोपीनाथ स्वामी मंदिर नंदगांव लाडली जू का मंदिर रमणरेती इस्कॉन एवं गौशाला भगवान की जन्मभूमि आदि का शैक्षिक भ्रमण किया गया। वही विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार अग्रवाल एवं संस्था निदेशक नीरज कांकोलिया के द्वारा विद्यालय परिवार एवं छात्र छात्राओं को पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी दी गई। वही रमणरेती में विद्यालय परिवार ने विभिन्न प्रकार के जानवर शेर चीता खरगोश हिरण बंदर भालू रीछ बन गए नीलगाय जिराफ लोमड़ी एवं विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को देखा है। वही विद्यालय परिवार के लिए भोजन व्यवस्था भी की गई। इस मौके पर विद्यालय के व्यवस्थापक एवं कार्यक्रम प्रभारी राकेश कुमार संतोष परिहार, मीडिया प्रभारी सुखदेव कांकोलिया, धनेश शर्मा, गुंजन कांकोलिया, रमा अग्रवाल, आयुषी बंसल, गौरी बंसल, प्रियंका राखी सहित शिक्षक एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। सर्दी से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने शुरू की निराश्रित पशुओं के लिए गौशाला मुहिम। धौलपुर जिला कलेक्टर ने सर्दी में निराश्रित पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए शुरू किया विशेष अभियान। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से भी अहम कदम। धौलपुर सर्दी के मौसम को देखते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने एक नई पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य सर्दी से पीड़ित निराश्रित पशुओं को सुरक्षित गौशालाओं तक पहुंचाना है। इस मुहिम के तहत नगर परिषद, सिविल डिफेंस और NHAI की टीम ने सड़क पर घूम रहे निराश्रित गोवंश को गौशालाओं में भेजने का अभियान शुरू किया है। यह अभियान न केवल सर्दी से पशुओं की रक्षा करेगा, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम में भी सहायक साबित होगा। जिले में सर्दी के मौसम में निराश्रित पशुओं की स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर के नेतृत्व में नगर परिषद और NHAI की टीम ने मिलकर हाईवे पर घूम रहे निराश्रित गोवंश को गौशालाओं में भेजने का अभियान शुरू किया। यह अभियान शनिवार को उस समय शुरू हुआ जब कलेक्टर ने स्वयं सड़क पर घूम रही गायों को गौशाला पहुंचाया। जिला कलेक्टर ने इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सर्दी के मौसम में सड़क पर निराश्रित पशुओं के लिए सुरक्षित ठिकाने की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सड़कों पर इन निराश्रित पशुओं के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है, जिससे नागरिकों की सुरक्षा पर भी असर पड़ता है। इस अभियान का उद्देश्य सड़क पर घूम रहे इन पशुओं को गौशालाओं में भेजना है, जहां वे ठंड से बच सकें और उनके लिए उचित देखभाल की जा सके। इसके अलावा इससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे इस मुहिम को गति दें और हर सड़क पर निराश्रित पशुओं को सुरक्षित गौशालाओं तक पहुंचाने की व्यवस्था करें।
उन्होंने यह भी बताया कि यह अभियान एक तरह से पशुओं की रक्षा के साथ साथ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी एक महत्वपूर्ण कदम है। भीषण बारिश और अंधड़ के बाद प्रशासन की त्वरित मदद से 7 सदस्यीय परिवार को मिली राहत। ग्राम लोहारी में बारिश और अंधड़ से ढहा कच्चा मकान, प्रशासन ने परिवार को सुरक्षित ठिकाने और भोजन की दी व्यवस्था। धौलपुर बीती रात अचानक आई बारिश और अंधड़ के कारण ग्राम लोहारी में एक कच्चा मकान धराशायी हो गया, जिससे एक परिवार के 7 सदस्य, जिसमें 4 छोटी बच्चियां भी शामिल हैं, प्रभावित हुए। इस दुखद घटना के बाद जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रभावित परिवार को सहायता प्रदान की। जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT के निर्देश पर प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और परिवार के सदस्यों को सुरक्षित स्थान पर ठहराने का प्रबंध किया। प्रशासन ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहारी के भवन में परिवार के सभी 7 सदस्यों के लिए ठहरने की व्यवस्था की। इसके अलावा प्रभावित परिवार को भोजन एवं आवश्यक राहत सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। प्रशासन की त्वरित मदद से प्रभावित परिवार को कुछ राहत मिली और उन्हें अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थान पर आश्रय मिला। इस मौके पर ग्राम पंचायत और स्थानीय अधिकारियों ने राहत कार्य में प्रशासन का सहयोग किया और प्रभावित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। ग्राम लोहारी में यह घटना उस समय घटित हुई जब तेज अंधड़ और बारिश ने कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचाया। जिला कलेक्टर ने इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिए आगे भी तत्पर रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने पर लोग समय रहते मदद प्राप्त कर सकें। शालिनी शर्मा पहुंची घटनास्थल पर गांव लोहारी। आज कांग्रेस नेत्री एवं समाज सेविका शालिनी शर्मा घटनास्थल का जायजा लेने पीड़ितों के यहां पहुंची और उनसे बातचीत की। शालिनी शर्मा ने कहा कि बीती रात धौलपुर जिले के गांव लोहारी में चंद मिनट की आंधी बारिश और तूफान ने गांव के नक्शे को ही बदल डाला है। ऐसे में कई लोग तो घर से बेघर हो चुके हैं। शालिनी शर्मा ने बताया कि गांव लोहारी में 4 घर पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं एवं अन्य लोगों का भी नुकसान हुआ है। काफी पेड़ टूटे हैं, लाइटों के खंभे और घरों पर डले टीन सेट भी उड़ गए हैं। ऐसे में कुछ मजदूर वर्ग के लोग तो सड़क पर आ गए हैं। मैं प्रशासन से यह कहना चाहती हूँ कि इनकी ओर ध्यान दिया जाए और इन लोगों की सरकार से जितनी मदद हो सके वो की जाए। जागो राके साइयां मार सके ना कोई। गांव के ही गजेंद्र राजपूत के साथ शालिनी शर्मा ने बातचीत की तो पाया कि गजेंद्र राजपूत अपने कमरे में बैठकर मोबाइल पर बात कर रहा था। अचानक उसका मकान धराशायी हुआ तो मकान के अंदर दब गया। दब जाने के कारण जैसे तैसे गांव के लोगों ने उसको बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान शालिनी शर्मा ने इस मुसीबत में गाँव के लोगों ने जो मदद की उसके लिए भी उन लोगों की तारीफ की। जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनकी क्षतिपूर्ति करें ताकि लोगों का प्रशासन के ऊपर से विश्वास ना उठे और विश्वास बना रहे। और राजस्थान गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे इनके नुकसान के बारे में? ग्राम लोहारी वासियों का जो नुकसान हुआ है भारी मात्रा में, फसल भी बर्बाद हुई है और घरों के छप्पड़ भी उड़ गए हैं, घर गिर भी गए हैं और बच्चों को भी जो नुकसान हुआ है, इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट से आप क्या इनके लिए अपील करना चाहेंगे? राजस्थान गवर्नमेंट जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छी सरकार बताती है, उसका मानना है कि वो जनता से जुड़ी हुई सरकार है, तो यहाँ आए और यहाँ पर जनता का जो भी नुकसान हुआ है उसको पूरा करें। बाबा कैफे का हुआ शुभ मुहूर्त। धौलपुर के जगन टाकीज के बगल भगवती मार्केट जगन चौराया। धौलपुर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के पुत्र पंकज शर्मा, मालविका शर्मा, दुष्यंत शर्मा, पंकज शर्मा ने फीता काट कर कैफे का किया शुभारंभ। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पेटी, 6 फ्लेवर में पानी पूरी, सोडा पॉप, शोपटी, आइसक्रीम, मोमोज, आइस स्नो बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है। मालविका शर्मा ने पानी पूरी व सॉफ्टी आइसक्रीम जायका लिया। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा देखकर कि ऐसी चीज बाहर मिला करती थी, आज अपने धौलपुर में देखने को मिली है। उपस्थित रहे रामू उप सरपंच विरोधा, सुनील यादव, शिवा तिवारी, नीरज, राजू, मोहसिन, कमल, पूर्व उप प्रधान आदि।
एबीवीपी जयपुर प्रांत का 60वां प्रांत अधिवेशन भरतपुर में होगा संपन्न। धौलपुर के अभिनव सिंह पुनः निर्वाचित हुए। एबीवीपी जयपुर प्रांत के प्रांत मंत्री इससे पहले विद्यार्थी परिषद में निभाई कई जिम्मेदारी 30 दिसंबर को होने जा रहे भरतपुर अधिवेशन में संभालेंगे पदभार। पूर्व भारतीय प्रतिनिधि मंडल के रूप में न्यूजीलैंड की संसद में लिया भाग और पीजी कॉलेज धौलपुर के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं।